नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आज का जो मेरा कार्यक्रम है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इस कार्यक्रम में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो आप स्वयं देखेंगे कि आने वाला टाइम जो है आपका ये बहुत ही शुभ और लाभकारी है। क्यों है, किस लिए है, कब से कब तक है, सभी चीज़ों का विथ लॉजिकल और ग्रहों के कैलकुलेशन के अनुसार आपको बताने वाला हूं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण पहले एक जानकारी मैं दूं। जानकारी यह है कि जब 2023 का राशिफल मैं आपके लिए बना रहा था 2022 में, तो उसी समय मैंने आपको बोला था कि आपके जीवन में 2023 में 17 जनवरी से शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी और आपके लिए शनि की ढैया निश्चित तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला रहेगा, लेकिन शनि अपनी राशि में रहेंगे तो थोड़ा सा कम करेगा। लेकिन इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बताया था, और जानकारी ये था कि वृश्चिक राशि वाले 2023 में आपका जो समय रहेगा, हालांकि ये सभी राशियों के लिए मैंने बताया था, लेकिन आपके लिए विशेष तौर पे बताया था क्योंकि आपकी शनि की ढैया चलने वाली थी कि 2023 का जून और जुलाई तक का समय बहुत ज़्यादा शुभ और लाभकारी नहीं रहेगा, क्योंकि छोटे ग्रह हो या बड़े ग्रह हो, दोनों में इस प्रकार की अस्थिरता या स्थितियां बनने वाली हैं जो कहीं ना तो कहीं 2023 के शुरुआत से ही जुलाई अगस्त तक जीवन में परेशानी पैदा करके रखेगा। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन बन रही है अगस्त से दिसंबर के मध्य में कि जो भी जीवन का दुख है वह समाप्त होगा, क्योंकि छोटे ग्रह की स्थिति तो खराब थी ही, लेकिन बड़े ग्रहों की भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि राहु और केतु का शत्रुगत राशि मेष में बैठना, शनि का वक्री होना, बृहस्पति के ऊपर चंडाल योग बन जाना, तो कहीं ना तो कहीं जीवन में संघर्ष चालू हुआ है 2023 में, लेकिन अगस्त से यह ठीक होना चालू हो जाएगा। विथ लॉजिकल बात करने वाला हूं। जानकारी देने से पूर्व दो जानकारी आप ये ले लो। पहला बात तो ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, और दूसरी बात कि जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है, आप लग्न या नाम के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। अब एक और जानकारी यह है कि ज्योतिष शास्त्र जो है यह एक ग्रहों के गोचर के अनुसार भविष्यवाणी होता है, जो आपके जीवन का आने वाला टाइम का ब्लूप्रिंट होता है या जो बीत चुका है। तो जो लोग कर्म करते हैं उनके लिए ज्योतिष शास्त्र है, क्योंकि मैं तो ग्रहों के गोचर के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो ग्रहों का गोचर का 30 से 35% आपके कुंडली में जो है आपके खुद के कुंडली का पड़ता है, और बाकी 35-40% आपके कर्मों का पड़ता है या माता पिता के कर्मों का पड़ता है। इसलिए सिर्फ एक गोचर के भविष्यवाणी देख करके आप सोचेंगे जिंदगी बदल जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें तीन चीजों को देखिएगा। पहला तो आप किस वास्तविकता तौर पे पैदा लिए हैं, किस फैमिली में लिए हैं, दूसरा आपका कर्म क्या है, और तीसरा आपकी कुंडली में क्या लेकर के आए हैं। कुछ लोग क्या होता है कि गलत गलत कमेंट डाल देते हैं, कुछ नहीं हो रहा, बैठने से तो कुछ नहीं होता। दुनिया का सबसे प्रकांड पावरफुल अगर कोई था तो रावण था, जो बहुत मेहनत ज्यादा करता था, सालों साल तपस्या करता था। तो इसलिए बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। इसलिए आप इन तीन चीजों को मिला के देखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, नहीं तो फिर रिप्लाई में उसी तरीके से कर दूंगा, ये भी आप सुन लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या कारण है वृश्चिक राशि वाले कि आपका अगस्त के बाद टाइम अच्छा आ रहा है, भले शनि की ढैया चल रही है। ये समझने वाली बात रहेगी, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कर्म क्षेत्र। वृश्चिक राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति जो होते हैं ये होते हैं सूर्य। और सूर्य जो है साल के शुरुआत से ही अच्छे पोजीशन पे नहीं रहे। षष्टम, सप्तम, अष्टम में गोचर करना, फिर शनि के साथ इनकी स्थिति बन गई, शनि की राशि में चले गए, मारक हो गया, राहु की दृष्टि पड़ गई। लेकिन अब जो है सूर्य में बल आने वाला है। ये क्या होगा कि सूर्य एक तो 18 अगस्त तक आपका कर्म का मालिक होकर भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है। तो जब ये कर्म का मालिक होकर भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है तो आपके जीवन में 18 अगस्त तक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुछ लोगों से या सीनियर से या परिवार के लोगों से जो तालमेल आपके खराब हुए पड़े थे, इसमें बहुत हद तक सुधार की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके बाद यही सूर्य खुद अपनी स्वयं की राशि में, जो आपके कर्म के मालिक होते हैं, 18 अगस्त से लेकर के आपके जीवन में 18 अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक अगर मैं बात करूं तो सूर्य जो है आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र, आय क्षेत्र में गोचर कर जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी पोजीशन पे रहेगा।
मतलब ये 18 तारीख से 17 सितंबर तक कर्म क्षेत्र अपनी स्वयं की राशि में, और इसके बाद 18 अक्टूबर तक आय क्षेत्र में गोचर कर जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी पोजीशन दिखाने वाला है। थोड़ा समय के लिए सूर्य निश्चित तौर पे द्वादश में जाएगा, अक्टूबर से नवंबर के मध्य में फिर पुनः ये केंद्र में आ जाएगा। मतलब आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का स्वामी इस प्रकार से है कि सिर्फ कर्म क्षेत्र का स्वामी 18 अक्टूबर तक नए नौकरी व्यवसाय में वृद्धि, विदेश यात्रा से रिलेटेड वृद्धि, इसके अलावा पिता से सपोर्ट, सीनियर से सपोर्ट देना चालू कर देगा। ये तो एक ग्रह की बात कर रहा हूं। यहां पे सूर्य को सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा बुध, क्योंकि सूर्य और बुध से बनता है बुध आदित्य योग। और क्या होगा कि 1 अक्टूबर तक बुध भी कर्म क्षेत्र पे बैठा हुआ है, ये लीजिए। अब यहां पे क्या होगा कि बुध आपकी कुंडली में आय के मालिक होते हैं, अष्टम भाव के मालिक होते हैं। निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्र में बैठेंगे, थोड़ा संघर्ष रहेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बुध आपको 1 अक्टूबर तक और आपको पैसा कमाने से रिलेटेड नए नौकरी व्यापार को लेकर अपॉर्चुनिटी देगा। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, व्यवसाय नहीं लग रहे थे, इंटरव्यू वगैरह में फेलियर हो रहे थे, आप लोगों के लिए 100% जो है कहीं ना तो कहीं 1 अक्टूबर तक बहुत ही बेहतर चांस मिलने वाला रहेगा। खास करके 1 अक्टूबर तक उन लोगों की नौकरियां लग जाएगी जिनकी नौकरी में केस मुकदमा हो गया था, जिसके व्यापार को इलीगल तरीके से हड़प लिया गया था। तो इन सभी चीजों में बेहतर समस्याओं का समाधान दिख रहा है बुध का इस स्थिति में रहना। इसके बाद फिर जो है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, सुन लीजिए क्या होगा मैं बताता हूं। राहु जो है 30 अक्टूबर को मेष को छोड़ करके मीन में जाएंगे। तो जब ये मेष को छोड़ करके मीन में जाएंगे तो इनकी पंचम दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र से हटेगी। समस्या क्या हुआ कि कर्म क्षेत्र पे सूर्य की राशि सिंह थी, जिसके चक्कर में क्या हो रहा था कि आपके जीवन में वृश्चिक राशि वाले कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण आपका मति बुद्धि भ्रष्ट हो रहा था। आप सीनियर से मतभेद कर जाते थे, पिता का सपोर्ट नहीं मिलता था, करियर में मेहनत करने के बाद बेहतर ग्रोथ नहीं मिल पा रहा था, अपने ऑनेस्टी के दम पे या फिर कुछ 3-5 नहीं करने के चक्कर में नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। और इसके अलावा जो है कहीं ना तो कहीं थोड़ा डिमोशन की तरफ ये लेकर के गया। 1.5 साल में आप सक्सेस हुए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अचानक से थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया ये। तो जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु छोड़ेगा मेष को, वो चला जाएगा मीन में, और फिर पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने लगेगी, जहां पे सिंह राशि सूर्य है इनके स्वामी, और बृहस्पति और सूर्य का मित्रवत संबंध है। इसका मतलब 30 अक्टूबर के बाद आपके नौकरी करियर में योग बनेगा। खास करके जिनकी नौकरियों में षड्यंत्र कर दिया गया था या डिमोशन हो गया था ना, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये स्वयं बृहस्पति सेकंड भाव को भी देखेगा। जो नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं, आपके लिए 30 अक्टूबर का बृहस्पति के बल बढ़ेंगे, और बृहस्पति का जब बल बढ़ेगा तो तरक्की का रास्ता भी खुलना चालू हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा कड़वा सच्चाई है, मानना तो पड़ेगा ही आपको। इसके बाद बचा कुचा कसर क्या होगा बताता हूं। बचा कुचा असर शनि पूरा कर देगा, क्योंकि 4 नवंबर से शनि देव हो जाएंगे मार्गी, और जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो इनकी कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ी है। कर्म क्षेत्र काल पुरुष की कुंडली में शनि का घर होता है 10वां, मतलब 4 नवंबर के बाद ये तरक्की है नौकरी और व्यवसाय में अनएक्सपेक्टेड है। जो घर से दूर थे पास आएंगे, जिनको विदेश जाना था उनके लिए भी बेहतर रहेगा। नौकरी में किसी कारण से परेशानी आ गई थी या पारिवारिक विवाद हो चुका था व्यापार में, सब आपके फेवर में आ रहा है। चिंता क्यों कर रहे हैं? इवन कि आपके माँ बाप आपके व्यापार में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से जो परेशानियां पैदा हुई थी, इसमें बेहतर सुधार के योग होने चालू हो जाएंगे वृश्चिक राशि वाले। तो मैं क्यों ना बोलूं कि अगस्त से आपका जीवन बदल रहा है, जब हर क्षेत्र का स्वामी परफेक्ट पोजीशन पे आ रहा है। अब मैं बात करूं आय का, क्योंकि देखिए कलयुग में पैसा ही भगवान का रूप ले लिया है। दुनिया आज के समय में लोग 2 ही लोगों पे झुक रहे हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा उसके पास शक्ति है, उसके सामने झुक रहे हैं। नहीं तो लोग मंदिर में झुक रहे हैं अपने आस्था के बल पे या डर के बल पे, बाकी कोई तो झुक नहीं रहा है। तो कलयुग में दौलत का वही महत्व हो गया है जैसे मनुष्य के लिए सांस लेने के लिए हवा का यानी वायु का यानी ईयर का जरूरत पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा मैं बताता हूं। आपके आय का मालिक कौन है? तो आपके आय का मालिक जो है वो एक्चुअल में बुध होता है। और अगर बुध की बात अगर मैं करूं तो बुध आपकी कुंडली में जो है 1 अक्टूबर तक कर्म क्षेत्र में रहेंगे, फिर 1 अक्टूबर से नवंबर तक अपनी स्वयं की राशि कन्या में धन स्थान में रहेंगे। मतलब आपके जीवन में जो है वृश्चिक राशि वाले शुरुआत से ही मोटा धन का योग आपके जीवन में चालू हो जाएगा, और बचा कुचा असर पूरा कर देगा लग्नाधिपति राशि अधिपति मंगल। जब मंगल आपकी कुंडली में
18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक आय स्थान में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से धन स्थान को देखेंगे। मतलब एक ग्रह जो राशि का स्वामी है, जो आपकी कुंडली में षष्ठम भाव का अधिपति है, जहां के कारक होते हैं, जो आय में बैठ के धन को देखेंगे, मित्रगत राशि धनु को। मतलब आपके जीवन में कहीं ना तो कहीं मोटा पैसा का योग 18 अगस्त से बनना चालू होगा, और एक ऐसा परिवर्तन जो आपको पैसा ही पैसा दे देगा वो 30 अक्टूबर को होगा, जब आपकी कुंडली में केतु आय स्थान पे आ जाएगा। जब आय स्थान पे आ जाएगा तो केतु, राहु, शनि, जितने भी ग्रह है ना, आय स्थान पे प्रबल राजयोग बनाता है। हाँ, आय स्थान पे शुक्र और राहु की युति अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लंपट योग बना देता है। तो आपके तो वो हो नहीं रहा है गोचर में, इसीलिए आय स्थान पे 30 अक्टूबर का मोटा पैसा, जिसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, टेबल के ऊपर, टेबल के अंदर, सब लोगों के सामने, लोगों के पीछे, सरकार के सामने, सरकार के पीछे, जैसे कमाना चाहते हैं, 1.5 साल में बेशुमार दौलत देने वाला रहेगा केतु। और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, आप चालाक होशियार तो होते ही हैं, लेकिन कभी कोई सफलता नहीं मिलता तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बाकी आपके परिवार वाले कभी कभी थोड़ा सा सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि लोग आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, थोड़ा घबरा जाते हैं आप। बाकी अब यहाँ पे जैसे ही केतु कन्या में आएंगे, तुला राहु मीन में जाएगा, और सेकंड हाउ धन का मालिक स्थान पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कंटिन्यू पड़नी चालू हो जाएगी स्वतंत्र रूप से। अभी वहां पे राहु की नीचे की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए 1.5 साल से मोटा पैसा का सोर्स नहीं बन पा रहा है ना, सेविंग नहीं हो पाया था। अब जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि चली जाएगी तो अगस्त से लेकर के अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में जो मोटा मोटा पैसा मनुष्य के जीवन में आता है ना, वो आएगा। मतलब इस समय मोटा नौकरी लगेगा, फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, और चारों तरफ से धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, आप सामान्य ना समझें अगस्त से ले दिसंबर तक का ये भविष्यवाणी को। इसके बाद मैं आगे की बात अगर करना चाहूं तो क्या होने वाला है। अब मैं आता हूं वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य में, क्योंकि कलयुग में इसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब चल रही है, बाकी तो छोड़ ही दो आप। अब देखिए क्या हो रहा है, आपके कुंडली में विवाह कारक शुक्र होते हैं। एक गजब का विडंबना है कि राशि के स्वामी मंगल और जस्ट उसके सबसे बड़े दुश्मन शुक्र होते हैं, विवाह का मालिक। लेकिन अब यहां पे देखिए, शुक्र 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जो है आपकी कुंडली में, 7 अगस्त से लेकर के 2 अक्टूबर तक भाग्य स्थान में कर्क राशि में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके विराजमान रहेंगे। मतलब शुरुआत से ही वैवाहिक जीवन में ठीक होगा, खास करके जिनका सेपरेशन, दूरियां, जीवन साथी से मतभेद, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था, इसमें सुधार के योग बनेंगे। और जब ये भाग्य स्थान पर रहेंगे तो लव लाइफ को भी ठीक करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद यही शुक्र जो है 2 अक्टूबर से लेकर के 25 दिसंबर तक, समझिएगा, यही शुक्र 2 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि जो इनकी खुद की राशि है, और वृश्चिक राशि पे गोचर कर जाएंगे। मतलब आपके जीवन में विवाहिक जीवन जो भी परेशानी पूर्ण था वह तो ठीक होगा, लेकिन इसमें बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा 30 अक्टूबर से। आप बोलेंगे क्यों? 30 अक्टूबर को राहु मेष को छोड़ के मीन में जाएगा, देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे मजबूत, और इनकी 9वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे जाएगा। गोचर में द्वितीय की महादशा या अंतरदशा, या गोचर में द्वितीय का परिवर्तन सबसे ज्यादा विवाह के योगों को बढ़ाता है, स्त्री हो या पुरुष हो। तो कहीं ना तो कहीं 30 अक्टूबर के बाद जो भी वैवाहिक जीवन में परेशानियां थी, जो भी सेपरेशन था, दूरियां बनी हुई थी, ये सभी ठीक होने चालू हो जाएंगे। शुरुआत तो 7 अगस्त से होना चालू हो जाएगा, लेकिन बेसिक तौर पे सुधार आपका इसी समय होगा, इस बात में 100% सच्चाई है। इसलिए थोड़ा सा मैरिड लाइफ में आपको झुकना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि सामने वाला मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल प्यार नहीं करता या अटैच्ड नहीं बनाता, तो इतनी दिनों से परेशानी है तो एक दिन में तो नहीं होगा। और जिनको विवाह खास करके रिश्ते नहीं आ रहे थे, आपके लिए आने चालू हो जाएंगे। अब आते हैं कैसा रहेगा आपका अगस्त से दिसंबर तक शिक्षा, संतान और लव का हाल, क्योंकि है ग्रहों में परिवर्तन। अब यहां पे देखिए क्या होगा, आपकी कुंडली में कौन है शिक्षा, संतान और लव लाइफ का मालिक? कौन है? देवगुरु बृहस्पति, जिनके ऊपर तो अप्रैल 2023 से ही जो है ना, कह सकता हूं मैं कि चंडाल योग बना हुआ है।
और नीच बृहस्पति की दृष्टि पड़ी है। कहते हैं आपके घर का मालिक खुद ही मर जाएगा तो घर कौन संभालेगा। तो यहाँ राहु बृहस्पति खुद ही पीड़ित है तो अपना क्या संभालेंगे। यही कारण है आपकी कुंडली में कि 18 अगस्त तक मंगल जो है अपनी अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव पे मीन राशि मंगल के परम मित्र बृहस्पति की राशि है। मतलब इस समय आपका संतान कंसीव होने से रिलेटेड, संतान की तरक्की से रिलेटेड और उच्च शिक्षा के लाभ से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो है 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक मंगल सीधा अपना सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे डालेगा। इसके बाद फिर आपके जीवन में क्या होगा मैं बताना चाहता हूं। इसके बाद जो है आपके जीवन में वह तरक्की होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। यानी आपके जीवन में इस समय यानी 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के मध्य में उच्च शिक्षा का लाभ, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होना, मेंटल पीस मिलना, उच्च शिक्षा का लाभ, अच्छे जगह पे एडमिशन के चांसेस, संतान कंसीव होने से रिलेटेड परेशानी खत्म होना, यह सभी मिलने चालू हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा 3 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य में शुक्र का पंचम भाव पे उच्च दृष्टि पड़ेगा कन्या से। और शुक्र आपकी कुंडली में प्रथम और द्वितीय संतान के सीधे मालिक होते हैं। इसका मतलब कहीं न तो कहीं वृश्चिक राशि वाले आपके जीवन में जो है 3 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य में और जो शिक्षा और संतान संबंधी दिक्कतें थी वह दूर होनी चालू हो जाएंगी। सबसे ज्यादा इसके मध्य में भी एक बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक सूर्य पंचम भाव जो कालपुरुष की कुंडली में इनके खुद का घर है, यहां पे दृष्टि जाएगा कन्या से। तो कहीं न तो कहीं शिक्षा संतान का योग इतना प्रबल है कि कहना नहीं है। पर एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा, ज्योतिष शास्त्र के और ज्योतिष होने का धर्म कहता है कि कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। 30 अक्टूबर से राहु पंचम भाव पे आएगा। राहु पंचम भाव पे आएगा तो वास्तविक शिक्षा से आपको मोल्ड करके इधर उधर ले जाने का कोशिश करेगा या थोड़ा सा क्रोधित बनाएगा, क्योंकि लग्न पे दृष्टि रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है और ज्यादा मेहनत करना है, ये याद रखिएगा। मतलब संतान की तरक्की, संतान का शिक्षा का लाभ, संतान कंसीव होना आपका बेहतर हो रहा है। तो मैं क्यों ना बोलूं कि शनि की ढैया के बावजूद भी आपका टाइम बेहतर आ रहा है कि अन्य ग्रहों का बल इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि बाकी ग्रह करेंगे ही क्या। जब खुद का किस्मत सही हो तो अन्य ग्रह भी कुछ नहीं करते हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे जो है वृश्चिक राशि वाले हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए। 30 अक्टूबर के बाद चंदन का तिलक लगाना चालू कर दीजिए और पीला धागा 9 राउंड करके आप अपने हाथ में बांध के रखिए। देखिए जीवन में सफलताएं बहुत ज़्यादा मिलेंगी। अगर आप गुरुवार के दिन गाय को गुड़ खिलाते हैं तो इसका बल 10 गुना बढ़ जाएगा शुभ प्रभाव का। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आखिर क्या कारण था कि बचा हुआ 5 महीना आपके जीवन के दुखों का नाश हो रहा है, इसकी संपूर्ण विवेचना मैंने आपके समक्ष कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट तो होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।